तो कहने का भाव ये है कि जो सकाम कर्म है वो मनुष्य को बांधते हैं, और निष्काम कर्म जो है वो मनुष्य को बंधनों से मुक्त करते हैं। और फिर कहा कि फल में आसक्ति ना, फल से फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अपने कर्मों को, और कर्मों से जो फल उपजते हैं उनको स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, कर्मों को करते वक्त कैसे भाव होने चाहिए, ये सोचने की बात है। तो अब जैसे पहले हम कर्म की बात करते हैं, कर्म फल की बाद में करते हैं। कर्म को जब हम करें तो उसको स्पिरिचुअलाइज करने के दो तरीके। पहला, भक्ति द्वारा, कि हर चीज भगवान को समर्पित, अपना जो भी कर्म कर रहे हैं वो ये सोच के करें कि ये तो मैं भगवान की पूजा के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं। यह भी मोक्ष की ओर ले जाएगा। दूसरा है, अपना हर काम, हर कर्म दूसरों के हित में करना, निस्वार्थ भाव से। मैं जो भी कर रहा हूँ वो दूसरों के हित के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के भलाई के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, और इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। जब ये भाव होंगे तो मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो उस टेबल पे वापस आ जाइए, वो ज्ञान की प्राप्ति तक ले जाएगा आपको, और फिर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। तो क्योंकि जब हम निष्काम भाव पे आएंगे, जो भक्ति द्वारा करेंगे वो भी मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जब हम निष्काम भाव से स्वार्थ रहित होकर काम करेंगे, तब भी हमारा जो कर्म है वो ज्ञान प्राप्ति से होते हुए आत्म साक्षात्कार तक, अर्थात मोक्ष तक ले जाएगा। अब आते हैं कि कर्मों के फल जो हैं उनको किन भावों से देखना है, उनका जो भोग है, कर्मों के फलों का भोग वो किन भावों से करना है। ये तो हम जानते हैं कि जो हमारे साथ बीत रहा है वो हमारे पूर्व के कर्मों का फल है। तो इसलिए जब भी कोई दुख आए तो यह सोचें कि यह मेरे किसी किए गए बुरे कर्म का नतीजा है। इसका अर्थ क्या है? जैसे उस दिन संगीता बहन कह रही थी, जो बुरे कर्मों का अकाउंट है वो कम हो रहा है, यानी बुरे कर्मों का क्षय हो रहा है। तो पहला तो ये है भोग करने का तरीका। दूसरा, क्योंकि जो अच्छा फल है उसकी किसी को चिंता नहीं, समस्या सारी की सारी बुरे फलों की है। दूसरा ये है कि जो कोई दुख आया है वो ईश्वर को याद करने का एक अवसर लेकर आया है। दुख को इस तरह से भी हम स्वागत कर सकते हैं कि यह हमारे लिए एक ईश्वर को स्मरण करने का, याद करने का, उसे अपने भावों में लाने का एक अवसर लेकर आया है। और अपने दुखों को भगवान को समर्पित कर दें, उसके शरणागत हो जाएं, और प्रार्थना करें कि मुझे यह दुख सहने की शक्ति दो प्रभु। ये दूसरा तरीका है भोग करने का, जो भी दुख, जो भी कर्म के फल का भोग है। तीसरा तीसरा ये है कि इसे एक वार्निंग की तरह लें कि ये मेरे द्वारा किए गए किसी बुरे कर्म का फल है। अब मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करना, भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे ऐसे फल फिर मिले। तो तीसरा तरीका ये है। और चौथा चौथा तरीका ये है, ये तो बात हुई बुरे कर्मों की। चौथा, अगर कोई अच्छा कर्म है तो ये माने कि ये केवल मेरे द्वारा नहीं किया गया, इसके अंदर बहुत से कारक हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से लोगों का सहयोग। अब देखिए, एक किसान है, वो खेत में बीज डालता है। अब जब उसकी फसल आती है, सोचिए किस किस ने उसके अंदर सहयोग किया।
पहला, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति उस फसल को पैदा करने में प्रयोग हुई। मिट्टी में बैठे जो जीवाणु कीटाणु थे उन्होंने सहयोग किया, ठीक है ना। पशु पक्षियों ने सहयोग किया, परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर। वायु का सहयोग है, पानी का सहयोग है, वातावरण का सहयोग है, और ना जाने कितने कार्य। तो उस फसल का श्रेय किसान अकेला नहीं ले सकता। इसी प्रकार जो भी हमारे सामने अच्छे फलों का, अच्छे कर्मों का कोई फल आता है, ये माने कि ये केवल मेरे द्वारा किया गया नहीं है, इसमें ना जाने कौन कौन रहे, उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए जो भी कोई हम कर्म करते हैं उसके फल का श्रेय अकेले नहीं ले सकते। और अगर हम उसका श्रेय अकेले लेने की कोशिश करते हैं, ना तो ये उचित है, ना ही ये ईमानदारी है। अब जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छा वहां पर कुछ होता है, तो यह केवल आपके प्रयासों का फल नहीं है, एक टीम वर्क है। ऐसे ही कोई भी कर्म है जिसका फल अच्छा आता है, उसके पीछे किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। और जब हम फल के अधिकारी बनते हैं, उसमें एक समस्या और भी आती है कि हम उसके द्वारा कोई ना कोई अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे जो सुख है उसे भोगने की इच्छा होती है। और जब हम भोक्ता बनते हैं तो उससे कृतत्व का भाव आता है। जब कृतत्व का भाव आएगा, डूअरशिप आएगी, तो फिर कर्मों का चक्र फिर शुरू हो जाएगा। तो फिर कर्मों के बंधन में फिर बंधते चले जाएं। इसलिए कर्मों के फल के भोक्ता भी नहीं बनना, ताकि कृतत्व के भाव से बच सकें। तो इसलिए अपने जीवन को बहुत सरल ढंग से जीने का प्रयास करें, इच्छाओं के पीछे ना भागें। और इच्छाओं के पीछे ना भागें तो इच्छाएं कम कैसे करें। एक तो ये सोचें कि जब हम कोई इच्छा करते हैं, जहां हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, तो सबसे पहली बात जो है वो ये समझने की है कि अपने अंदर कोई ना कोई हम कमी महसूस कर रहे हैं। उस कमी की पूर्ति के लिए, यानी अपूर्णता अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम कोई इच्छा करते हैं। और फिर जब वो इच्छा करते हैं, तो अब जैसे मान लो कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है टीवी पे, अच्छी लगी चीज, आपको जरूरत है नहीं है, उसके पीछे मन में इच्छा जाग गई। कहीं सेल पता लगी है, सस्ता मिल रहा है, आप बहुत से ऐसी चीजें ले आते हैं जो आपकी आवश्यकता के भी नहीं है। तो ये सोचें कि जब कोई इच्छा जागती है, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर की एक कमी को उजागर करती है। दूसरा, हम अपने स्वतंत्रता खो देते हैं, उस इच्छा के गुलाम हो जाते हैं, उसे कोई निंदा करता है तो क्रोध के गुलाम हो गए। तो हमें जो भी मन में इच्छा आती है वो हमें उस इच्छा का गुलाम बना जाती है। और हम सोचें कि हमारी कोई प्रशंसा ही करता रहे, वो भी पॉसिबल नहीं। ये सोचे कोई निंदा करे ही ना, ये भी पॉसिबल नहीं। तो इच्छाओं के गुलाम ना बने। फिर इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, तीसरी दिक्कत ये होती है, ये भी सोचें कि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर दुख का, निराशा का, कुंठा का कारण बनती है। तो इसलिए इच्छा के पीछे ना भागे, क्योंकि सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। और जब जो पूरी होगी तो खुशी आएगी, पर जो नहीं पूरी हुई, वो खुशी तो जो आएगी वो तो थोड़ी देर के लिए थी, पर जो दुख आएगा ना पूरी होने का, वो हमेशा बना रहेगा। वो डिप्रेशन तक ले जाता है कई बार। फिर चौथी बात की, इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि आपके सामने इच्छाओं की लाइन लग जाएगी, अनंत इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो यानी जैसे आग में घी डाल दिया। फिर जो एक दो पॉइंट और रह गए, थोड़ा सा समय फालतू ले सकता हूँ। एक चीज और, कि जो कर्म
और कर्म के फल हैं वो अनित्य हैं, ये जानने वाली बात है। कर्म का आरंभ है और उसका अंत है, कर्म के फल का आरंभ है, उसका अंत है। और हम ये अभी पढ़ ही चुके हैं कि जिसका आरंभ और अंत है वो नित्य नहीं है, वो अस्थाई है। और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो नित्य है, शाश्वत है। तो इन दोनों का कोई नियम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों से बचना है, अकर्मण्यता भगवान जी पहले ही कह चुके हैं नहीं करनी। तो कर्म को यह समझ कर करें कि ये वो जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वह ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मानवता की सेवा के लिए कर रहा हूँ, प्राणी मात्र की सेवा के लिए कर रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि हर प्राणी, चाहे वो कोई भी है, ऊंच नीच गरीब अमीर कुछ भी है, ए बी सी डी, वो जितने भी भेदभाव है उन्हें सबको निकाल के मन में सिर्फ ये सोचो कि हर प्राणी में सिर्फ और सिर्फ एक वही ईश्वर है। जब ये सोचते हुए हमारे मन में कोई सेवा का भाव होगा तो बस फिर हम, वो दूसरा भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर हैं, फिर हम सब कुछ वो ईश्वरमय हो जाएगा। तो और लोगों की मन में सेवा रखना, सेवा का भाव रखना, वो आदमी को कहीं से कहीं आध्यात्मिक लेवल पर पहुंचा देता है। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के विषय में कहा करते थे कि देश में हमारे जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन सबको आत्मज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए, लेकिन भारत को उत्थान करने का काम भी उन्हें ही करना चाहिए। उन गरीबों के बारे में सोचो जिन्हें जो भूखे सोते हैं, जो हर चीज से वंचित हैं। बल्कि अमेरिका में जब वो जाते थे तो लोग उनसे पूछा करते थे कि जब आप अमेरिका आते हो तब तो यहाँ तो कहते हो कि जी अपने को सेल्फ रियलाइज करो, जब आप भारत में जाते हो तो वहां कहते हो कि जी अपने देश के लोगों का उत्थान करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मेरा देश गरीबों का है, वहां पर सबसे पहले लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना जरूरी है। जबकि अमेरिका जो है वो एक उन्नत देश है, उन्नत राष्ट्र है। यहाँ के लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति की, ये आत्मज्ञान प्राप्ति के पात्र हैं। हमारे देश के लोग अभी हुए नहीं है, नो डाउट वहां पर सनातन धर्म है और सभी धर्मों का जो सनातन तत्व है वो वहीं पर है। लेकिन जो समाज की सेवा है, गरीब की सेवा है, वो हमारे देश में सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं। आज की चर्चा का मैं समापन एक छोटी सी कहानी से करूंगा। एक किसान होता है बहुत गरीब, एक उसको खाने पीने के लाले होते हैं। तो एक साहूकार पे जाता है, बड़ा दयालु साहूकार है। कहता मुझे बहुत अमीर है, बहुत जायदाद है उसके पास, धन संपत्ति, जमीन जायदाद बहुत कुछ है उसके पास। तो उसे कहता है कि मुझे अपना एक खेत किराए पर दे दो, किराए पर नहीं, उधार दे दो 1 साल के लिए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो आपकी कृपा होगी। वो साहूकार कहता है, दयालु नेचर का था, कह रहा अच्छा ले लो। साथ में कह रहा मेरे पास ये 4-5 मजदूर भी है, इन्हें भी लो। तो जी वो किसान बड़ा खुश, जाते ही अपना उस खेत को वो मजदूरों को लेके जोत देता है, पूरी मेहनत करता है। तो जी उसमें बीज अंकुरित होने लगते हैं। तो मजदूर भी बड़ी मेहनत करते हैं उसके साथ। तो फिर वो मजदूरों को कहता है भाई इसमें जरा पानी वगैरह लगा दो, ये लगा दो। तो देखता है मजदूर बड़े मेहनती किस्म के थे। तो वो धीरे धीरे सब कुछ मजदूरों पर छोड़ देता है, खेत की तरफ जाना बंद कर देता है धीरे धीरे। अब मजदूर तो आप जानते ही हैं, मजदूर ने देखा मालिक नहीं आ रहा तो उन्होंने जाना बंद कर दिया, खेतों में जाते ही नहीं थे।
कुछ हो रहा है, कभी पशु आ रहे हैं, कोई काट के ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो ठीक है, कभी गए कभी नहीं गए, कभी पानी दिया कभी नहीं दिया। बात क्या है जी, धीरे धीरे जब फसल काटने का टाइम आया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। किसान ने जब जाकर देखा खेत में तो वहाँ कुछ नहीं। अपनी किस्मत को बहुत रोया। जाकर जब साल पूरा होने को हुआ तो वो जो साहूकार था वो आता है, कहता है कि, तो किसान उसके आगे गिड़गिड़ाता है कि मालिक, मुझे 1 साल के लिए और दे दो। अब वो किस, साहूकार दयालु तो था पर बेवकूफ नहीं था। वो कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं दूंगा। तेरे को मैंने जमीन दी, तेरे को तुझे नौकर दिए, मजदूर दिए, उसके बाद तेरा हाल है, अब तू अपनी किस्मत को बैठ के रो, मैं चला। अब जरा सोचें, ये किसान कौन था, मजदूर कौन थे, और वो साहूकार कौन था। वो साहूकार ईश्वर है, किसान हम हैं, मजदूर ये 5 इंद्रियां हैं। अगर हम इनसे सही काम नहीं लेंगे तो फिर ये हमें डुबोएंगी। अगर हम इनके मालिक बने रहेंगे तो फिर ये हो सकता है हम मोक्ष की प्राप्ति कर। तो जो हमने आज चर्चा की, जो कर्मों की बात की, जब भी कर्म करें, हमारे अंदर अगर ये भाव उपस्थित रहेंगे तो निश्चित रूप से जो गीता जी कह रही हैं, हम वास्तव वास्तव में कर्मयोगी हो जाएंगे। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।